के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने की कृपा कीजिए। आराम से। यह जल केवल जीवन नहीं, हमारे संकल्प का प्रतीक है। यह जल जीवन, हरियाली और समृद्धि की दिशा में हमारा कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल डैश जीवन डैश हरियाली दिवस आज है और इसको लेकर कृषि भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी रूपरेखा 2019 में तैयार की गई थी और गांधी जयंती के अवसर पर इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है हरियाली लाई जाए, जल का संरक्षण किया जाए और कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, इस पर उन्होंने गहन चर्चा की है और कहा है कि किस तरह से जब जल होगा तभी हरियाली होगी और तभी जीवन होगा। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 13 जुलाई 2019 में विधानमंडल में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और जल जीवन हरियाली का एक रूपरेखा तैयार हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर यही ज्ञान भवन में इसका अभियान शुरू हुआ था। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल का संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ साथ चूंकि चुनौती बड़ी चुनौती है, हमारा विभाग तो प्रयास करता ही है, कर रहा है। मैं उसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी लोग मिला करके इसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें मुख्य रूप से हम तालाब खोद रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, कुआं नदियां जो नहीं है, जो खराब स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार भी करने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पुराना तालाब है या पुराना पोखर है, नाजायज ढंग से उसका अतिक्रमण भी हो गया। तो उस अतिक्रमण को हटाना है और जल जीवन हरियाली को पूरे तौर पर जनता का सहयोग लेकर के बचाने का काम करना है। जल ही है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। जी, एक्चुअली मोटे तौर पे हमारी मानसिकता है कि हम 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। खेती जब करते हैं तो 2 चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं और वो रहता है गेहूं और चावल। तो गेहूं चावल तो उपजाना जरूरी है, मैं उसके अलावा भविष्य में इसकी कार्य भी प्रारंभ हो गया है कि हम जो है सो कि काला गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, कतरनी चावल, बैगनी, पीली फूलगोभी और ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्चा और ड्रैगन फ्रूट, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और अपने किसानों को जो मोटा अनाज होता है उसके तरफ भी, जो फसल जो बाजरा का है, मड़ुआ का है, चीना का है, कोदू का है, ऐसी फसलों को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बदलते मौसम, जो जलवायु परिवर्तन जिसकी बात आपने की है, उसमें नए इनोवेशन करके, नवाचार करके भी हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जो लक्ष्य है वो विशाल भी कम रखा गया, का भी उत्पादन अधिक हो रहा है तो किसान को जी कम किया गया जी, पिछले साल की तुलना में धान का लक्ष्य एक्चुअली लक्ष्य की पूर्ति लक्ष्य निर्धारित होता है केंद्र सरकार के माध्यम से और एफसीआई एक बड़ा माध्यम है। तो लक्ष्य को कम किया गया है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से
ये आग्रह किया है कि लक्ष्य हमारा बढ़ा दिया जाए ताकि किसानों को कोई असुविधा नहीं। सर एक सवाल है, जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति है, वैसे में ये सर अब क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है, वैसे में ये राज्य सरकार का अभियान कितना सार्थक है, कितना कारगर साबित देखिए अभी तक जो युद्ध है, खाड़ी युद्ध की चर्चा आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी उसका असर हुआ है, इसको हम स्वीकारते हैं, मगर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई बहुत परेशानी में आने वाले हैं। इसलिए हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहा है। किसी तरह का कोई संकट न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है और करती रहेगी। तो आपने कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जल होगा तभी जीवन होगा और तभी हरियाली आएगी। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर जोर दिया और कहा है किस तरह से खेती में जो है जल का प्रयोग होता है और जैविक खाद के जरिए उसका संरक्षण किया जा सकता है। आज जल डैश जीवन डैश हरियाली दिवस है और इस अवसर पर कृषि भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।